आरक्षण हटाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आरक्षण हटाना? उससे आप सर काबिलियत बच्चा बैठा रहता है, एक 30% का बच्चा नौकरी कर रहा है, एक 70-80% का बच्चा कितना डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चे, क्या करेगा? एक आरक्षण तो और बढ़ा दिया, 10% और कर दिया मोदी जी ने, ईडब्ल्यूएस को दे दिया। तो बढ़ाया नहीं है, उसी से आप अगर उसको 10 की जगह 20 कर दोगे तो ऑटोमेटिक सब लेवल में आ जाएगा सर। ईडब्ल्यूएस को तो दे दिया ना 10%, बट वो लेवल में आएगा ना सर, जब 20% चाहिए। ईडब्ल्यूएस को मिलेगा वो आप आएगा तो ऑटोमेटिक जो रिजर्वेशन है वो कम होगा। मतलब ईडब्ल्यूएस को आप चाहते हो कि 20% मिले? किसी भी टाइप के रिजर्वेशन के हक में हुई नहीं सर। आप चाहते हो कि सब प्राइवेट हो जाना चाहिए? प्राइवेट हो जाना चाहिए, अस्पताल भी प्राइवेट, आदमी क्वालिफिकेशन के दौर पर जाए नौकरी प्राप्त करे। अस्पताल भी प्राइवेट, वहाँ पे जो फैसिलिटी वो तो सर जब भी मिलेंगी, प्राइवेट होने से क्या बदल रहा है? स्कूल भी प्राइवेट। सर प्राइवेट होने, मुझे बताओ सरकारी आप एक बात बताओ, आप चाहते हो कि प्राइवेट हो जाए सब? सरकारी स्कूल में वो सरकारी स्कूलों से क्या बेनिफिट आप बताइए? आपके बच्चे फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे जाते हैं, देश के करोड़ों लोगों के बच्चे फ्री में पढ़ रहे के बच्चे जाते हैं उसमें पढ़ने। हैं, देश के करोड़ों लोग जाते हैं, देश के करोड़ों बच्चे जाते हैं भाई। तो हमने कब कहा उसको? सरकारी स्कूल पे एजुकेशन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट में तो बहुत कम लोग जाते हैं। आप बात को गलत ले रहे हो। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब प्राइवेट हो जाएंगे तो गरीब खा जाएंगे। तो भाई साहब करे प्राइवेट कर दो सब। मेरी बात तो सुनो। प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें से सब बच्चों को फीस लेके ही पढ़ाएगी। उसका मतलब ये है कि उसमें वो जाके वो करे, और जो टीचर और जो उसमें एम्प्लॉय है उनको वो उस हिसाब से काबिलियत के दे। एक बात ये भी कह रहे हो कि प्राइवेट इसलिए कर दिया जाए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। सर मैं बात सही कह रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही अब रेलवे में जो वो बंदा है तो क्या रेलवे को हटा देंगे, वो उनकी सैलरी कम कर देंगे, वो नहीं करेंगे। रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया जाए। मेरी बात को समझो सर, आप हर चीज को कह रहे हो ना? नहीं, मैं हर चीज को कह रहा हूँ, तो उस बात को आप समझिए भी। प्राइवेटाइजेशन रेलवे को करेगा तो जो भर्ती में बैठे हुए उनको निकाल तो नहीं रहे ना, वो आगे वो भर्ती करेंगे, वो एज ए उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, 30% के बच्चे बंदे को नहीं ले लेंगे नौकरी पर, वो जो लायक होगा उसी को वो भर्ती करेंगे। एग्जाम वो भी तो पास करते हैं ना, जो रिजर्वेशन के तहत आ रहे हैं वो भी तो एग्जाम पास करके ही आ रहे हैं ना, बिना पास किए तो आ नहीं रहे। की तो सारी गड़बड़ है सर, आरक्षण की वजह से सब गड़बड़ है। आरक्षण की सारी गड़बड़ है। तो आप चाहते हो कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए सर। आप चाहते हो कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, प्राइवेट हो जाए सब? अगर उससे हटता है तो वैसा हो जाना चाहिए। प्राइवेट से आपको लगता है कि हट जाएगा आरक्षण? मेरे हिसाब से हट जाएगा, इसलिए आप चाहते हो कि सब प्राइवेट हो जाए, सब कुछ प्राइवेट, स्कूल भी हो जाए, अस्पताल भी हो जाए। सर आप प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप गलत तरीके से ले जा रहे अच्छा एक बात बताइए, सरकारी अस्पताल आप चाहते हैं ना प्राइवेट हो जाए? हैं सर। आप बात को ही नहीं समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से आप क्या बात कर रहे हो? आपको हर चीज प्राइवेट हो जानी चाहिए। प्राइवेट का मतलब ये नहीं हो गया ना कि उसमें प्राइवेट में तो उसमें बंदे को फीस लेगा और वो सारा ही करेगा। क्या होगा मतलब क्या फिर? उसमें बंदा जाएगा अपनी काबिलियत पे जाएगा, नॉट फॉर रिजर्वेशन। अरे तो प्राइवेट जब हो जाएगा ना भाई, तो सब प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा ना, सरकार का उसमें उस पर नहीं रहेगा ना कुछ। आप बात को कहीं और ही कहाँ लेके जा रहे हो आप ही तो भाई, आप करना क्या चाहते हैं बताइए भाई, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से होना चाहिए आरक्षण हटकर जिस बंदे को अगर ये भैया में काबिलियत है तो इनको नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि एक 30% से जो आरक्षण के बेस पे पास हो गया है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। भाई तो जो आरक्षण वाले भी आ रहे हैं तो वो भी तो एग्जाम पास करके आ रहे हैं ना। पास करके नहीं आ रहे, करो सामान्य बराबर से डालो सबको। अगर वो 70% लेते हैं तो उनको मिलना चाहिए नौकरी। 30% पे आपको लगता है कि 30% वाला बंदा क्या भला करेगा, क्या करेगा वो? भाई साहब सी एंट्री वगैरह एग्जाम होती है, उसमें भी यानी कि आरक्षण वगैरह कुछ ही नहीं है, तो सेम होना चाहिए ना आरक्षण वगैरह। तो सीएम का एंट्री आरक्षण है तो वहाँ क्यों उठाया आरक्षण को? वहाँ भी तो आरक्षण रखना चाहिए ना। रिजर्व है ना बहुत सारी। अरे सीए कहाँ है? सीएम तो भाई साहब तो चले गए तो कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को हो जाना चाहिए, सब कुछ अस्पताल भी प्राइवेट हो जाना चाहिए, स्कूल भी अस्पताल होना। नहीं वो अलग बात है, लेकिन आरक्षण प्राइवेट का सेक्टर बताइए भाई, प्राइवेट का क्या बताना चाह रहे हैं? फार्मूला जैसे अभी इनकम टैक्स में यहाँ पे प्राइवेट में वर्कर लगता है। अब आप सीधा सीधा बताइए, प्राइवेट का मतलब क्या? अस्पताल भी प्राइवेट हो जाना चाहिए? प्राइवेट हो जाना चाहिए, प्राइवेट अस्पताल भी हाँ प्राइवेट हो जाना चाहिए। जो वहाँ की सुविधाएं हैं वो ठेकेदार को देना चाहिए, ठेकेदार अपने आदमी रखेगा, जो मरीज आता है उसका पैसा नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा जब प्राइवेट हो जाएगा? आज 40,000 से भाई आज इलाज नहीं लोग करा पा रहे मैं हैं, इसके कह रहे हो कि प्राइवेट अस्पताल भी कर दो। स्केल बता रहा हूँ, आज एएनएम है उसका स्केल कितना है? 45,000। प्राइवेट वाला आदमी उसको देगा 30,000, वही सुविधाएं देगा। तो प्राइवेट में केवल जो कर्मचारी हैं उनको जाना चाहिए। तो कितने कर्मचारी सरकारी हैं? 1-1.5 लाख सरकारी, 2 लाख कर्मचारी होंगे, आप कोई काम नहीं करते? मेरे हिसाब से तो नहीं तो ट्रेन लेके जाता वो भी सरकारी है, आप ट्रेन से जाओगे वो भी सरकारी आदमी हो। करता। मैं नहीं ट्रेन मानता, लेके जाता सही काम नहीं करता। नहीं करता। मेरे घर से है ना, अस्पताल में क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है वो भी सही काम नहीं करता? नहीं, तो आपको लगता है प्राइवेट कर देना चाहिए? प्राइवेट कर देना चाहिए। प्राइवेट का मतलब ये प्राइवेट नहीं बढ़िया काम करेगा। पब्लिक है उसको पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई जब प्राइवेट हो जाएगा तो हम पब्लिक को देना पड़ेगा ना। कई ऐसे सेक्टर है जहाँ प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है लेकिन आम आदमी को वही सुविधा मिल रही है।